गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव धवन। गाइस, स्वागत है आपका वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पे। गाइस, आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज प्रोनाउन। पूरी उम्मीद है नाउन आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा, लिख लिख के देख भी लिया होगा, जो उसके अंदर लिखने वाला रटने वाला पार्ट है, और आपको समझ भी आ गया होगा। और गाइस, प्रोनाउन एक ऐसा चैप्टर है जो 3 चैप्टर्स या 4 चैप्टर्स के बराबर एक चैप्टर है। बहुत सारे इसके अंदर रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये अकेला ऐसा टॉपिक है जिसके क्लियर होते ही आपके मार्क्स में आपको एक सडन इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैप्टर को पूरी शिद्दत के साथ पढ़ें, इनके रूल्स को समझें और याद करें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूं। इनकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दूंगा, लेकिन इनके आंसर्स अगर आपके सही हैं तो इट मींस जो बेसिक लेवल की जो प्रोनाउन की नॉलेज है वो आपको है। और अगर इनमें भी गड़बड़ है, चाहे एक ही क्वेश्चन का आंसर अगर आपको इनमें से नहीं आ रहा, तो इट मींस अभी गड़बड़ है, क्योंकि वो अब जो मैं क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं ना, वो क्वेश्चंस इस लेवल के हैं कि उसके अंदर गलती होनी चाहिए नहीं वैसे। तो आपको बताना है कि क्या अगर हमें इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना हो तो क्या यही ट्रांसलेशन बनेगा इसका? नो, इसका ट्रांसलेशन ये नहीं बनेगा। मैं आंसर जरूर बता देता हूं, ये एपोस्ट्रोफ आपको हटाना पड़ेगा, तब ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या ये करेक्ट है? यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये ऐसे भी करेक्ट है जैसे अभी लिखा हुआ है, और अगर मैं हिज की जगह हिज कार लिख दूं तो भी ये करेक्ट है। एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे। चलें थर्ड। आपको बताना है क्या इसके अंदर कोई एरर है? नहीं है तो आप नो एरर कह सकते हैं। डी नो एरर है। आप अपना आंसर सोच लीजिए। यहां पर हिज की जगह हर आएगा, क्योंकि यहां बात मदर की हो रही है, एक फीमेल की हो रही है। पुट यू की जगह पुट योर सेल्फ आएगा। खुद को मेरी पोजीशन पर रखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरे प्रोफेशन में कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आपको बताना है दोनों में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है जी, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। फर्क सिर्फ किसका है? हिम का और हिमसेल्फ का। यहां नो एरर ई में है, थोड़ा ध्यान रखना। इसमें 5 ऑप्शन है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कंपनी है तो यहां देम नहीं आएगा,
इट आएगा। एक बार मैं इतना ही बता रहा हूं क्योंकि जिनको समझ आनी है अभी थोड़े से उनको तो पता लग जाएगा, और जिनको अभी प्रॉब्लम है उनको तो फिर जब भी हम जीरो से कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे तभी पता चलेगा। ओके गाइस, पहले बात करते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन। देखो सबको पता है वैसे तो ये बेसिक सी ज्ञान कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का यूज किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड टू रिप्लेस नाउन, उसे सर्वनाम कहते हैं। देखो मान लो मैंने लिखा राम, राम इज अ गुड बॉय। मुझे नेक्स्ट सेंटेंस फिर राम के बारे में लिखना है तो मैं नहीं लिखूंगा, मुझे राम नहीं लिख सकता दोबारा, ये रूल है। आई कांट राइट राम अगेन, आई हैव टू राइट ही। अब मुझे ही लिखना पड़ेगा। ही इज वेरी ब्रेव, कुछ भी लिखना हो तो अब मैं दोबारा राम नहीं लिख सकता। ऐसे ही अगर मुझे ये सेंटेंस शी के बारे में लिखना होता, मतलब किसी फीमेल के बारे में लिखना होता, मान लो मैं लिख दूं सुनीता is an intelligent girl. सुनीता इज इंटेलिजेंट गर्ल। अब मुझे दोबारा सुनीता के बारे में अगर कुछ लिखना है तो मुझे शी लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। अब मान लो मुझे दो लोगों के बारे में कुछ लिखना है, मान लो मुझे राम एंड सीता आर कमिंग हेयर, राम एंड सीता आर कमिंग हेयर। अब अगर मुझे कहना है कि दे आर गुड फ्रेंड, मतलब वो अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो मुझे अब राम एंड सीता का यूज दोबारा नहीं करना, मुझे इनकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, दे आर गुड फ्रेंड्स। ऐसे ही यानी हमें ही का पता लग गया, शी का पता लग गया, दे का पता लग गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इट। इट जो होता है इट, ये केवल नॉन लिविंग के लिए ही यूज किया जाता है। नॉन लिविंग के लिए आप यूज कर सकते हो, एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हो, या किड्स के लिए भी यूज कर सकते हो। किड्स यानी बच्चा जो इतना छोटा हो जिससे जेंडर का पता नहीं चलता, जब अपने सिर्फ मतलब जब अपने बच्चा बोलते हैं, लड़का या लड़की नहीं बोलते, तब अपने उसके इट यूज कर सकते हैं। मैंने लिखा कि आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है। अब इट इज वेरी पावरफुल। मुझे डॉग के बारे में बात करनी है तो आप पहली बार द डॉग भी लिख सकते, द डॉग इज वेरी पावरफुल। तो यहां पे अगर आप इट यूज कर रहे हो, बिल्कुल सही कि वो बहुत पावरफुल है, इट इज वेरी पावरफुल। सो कहने का मतलब ये है कि अभी हमें इट पता लग गया। नॉन अगर हमने ये किसी शहर के लिए भी बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो बोला मैंने कि जयपुर इज अ बिग सिटी, जयपुर इज अ बिग सिटी। मुझे कहना है कि ये बहुत दूर है बॉम्बे से, तो अब दोबारा जयपुर नहीं लिखना, आप इट कह सकते हो कि इट इज वेरी फार फ्रॉम बॉम्बे। अगर ऐसे ही अगर शहर दो हो जाएंगे तो उनके लिए भी आप दे लगा सकते हो। मान लो मैं जयपुर एंड बॉम्बे आर बिग सिटीज, मुझे कहना है कि दोनों में शूटिंग होती है, तो मतलब कुछ अगर इस तरह की बात दोबारा करनी है जयपुर बॉम्बे के लिए, तो
तो मुझे जयपुर एंड बॉम्बे दोबारा नहीं लिखना, मुझे उसके लिए दे लिख सकता हूं। तो ये तो था बेसिक ज्ञान की बात कि सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं। जब एक बार हमने किसी चीज को बता दिया, किसी को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब इंट्रोड्यूस करने के बाद आप उसको प्रोनाउन से बता सकते हैं, दोबारा से उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं प्रोनाउन जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो प्रोनाउन जो है वो 5 टाइप के हैं। तो एक है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सबसे पहला सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब सबसे पहले तो ये होता है कि ये वो प्रोनाउन है जिन्हें आप सब्जेक्ट वाली जगह पर ही खड़ा कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने शुरू में एक बात की थी, जैसे आई नो यू, जब हमने ये कोर्स शुरू किया था, जैसे आई नो यू लिख दूं या मैं हिम लिख दूं या मान लो मैं किसी का नाम लिख दूं, मैंने लिख दिया राम, आई नो राम, आई नो राम। अब अगर मैंने ऐसा लिखा है कि आई नो राम, तो नो यहां पे एक वर्ब है, आई जो है ये एक सब्जेक्ट है, यानी ये जो जगह है ये सब्जेक्ट की जगह है, ये जो जगह है ये एक ऑब्जेक्ट की जगह है। आप इस जगह पर मी नहीं लिख सकते, आप यहां पर देम नहीं लिख सकते, अस नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जगह किसकी है, एक सब्जेक्ट की। अगर आप इस तरह का कुछ भी लिखते हो तो ये गलत है। अब यहां देखिए हिम भी नहीं लिख सकते, ठीक है, ये मतलब इस तरह की कोई चीज आप यहां नहीं लिख सकते। अब यहां हिम लिखा हुआ ये बिल्कुल सही है, ये जगह किसकी, ऑब्जेक्ट की है। अगर आप यहां पे इस जगह पे आई लिखते हो, वी लिखते हो, ही लिखते हो, शी लिखते हो, तो ये सब, और दे लिखते हो, तो ये चीज क्या है, गलत, क्योंकि ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, आप इन्हें ऑब्जेक्ट वाली जगह पे नहीं लिख सकते। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट वाली जगह पर आते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब्जेक्ट वाली जगह पर आ सकते हैं। और अगर वन के बाद मोडाल लगा हो, तो जैसे वन कैन, वन शुड, वन मस्ट, इस तरह से अगर कुछ लिखा हो तो वो भी सब्जेक्ट जैसा काम करता है। ये इनके मीनिंग है, मैं, मुझे, मुझको, मैंने, हम, हमें, हमको, हमने, तुम, तुम्हें, तुमको, तुमने। ये मीनिंग उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो जिनका हाथ इंग्लिश में तंग है। तो मैंने इसी वजह से ये चीजें हिंदी में लिखी हैं, और इन्हें कम से कम 5 बार या 10 बार जरूर लिखें, तब आपको ये टॉपिक बहुत ही जल्दी से समझ आएगा और आपको मीनिंग निकालने में भी आसानी होगी। देखो टेक्निक भी हम चलाएंगे साथ, क्योंकि टेक्निक के बिना आंसर नहीं आता, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, वो थोड़ी अगर जल्दी करना चाह रहे हैं तो आपको ये मीनिंग्स आने चाहिए। उसके बाद देखिए ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। तो ये वो प्रोनाउंस है जो सब्जेक्ट की जगह पे कभी नहीं खड़े किए जा सकते। मुझे, मुझको, मुझसे, हमें, हमको, हमसे, तुम्हें, तुमको, तुमसे। अब ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं ये आपको याद करनी ही पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। अभी इनका खेल क्या है, ये कैसे हमें थोड़ा काम आती है, अभी मैं बताऊंगा। अब आई के अकॉर्डिंग ही, अभी हम आई को, इस चीज को मैं यही रख रहा हूं, ये चीज बदल रहा हूं। पहले मैंने सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव दिखाया, अब मैं आपको सब्जेक्टिव के साथ पोजेसिव दिखा रहा हूं। यानी अगर आपको हक दिखाना हो या कुछ ऐसा बोलना हो, अपना, अपनी, अपने, जैसे कि अगर मुझे कहना हो कि मैंने अपना काम कर लिया, तो आई हैव डन माई वर्क। उसने अपना काम कर लिया तो ही हैज डन हिज वर्क। अगर हमने अपना काम कर लिया, ज्यादा लोग हैं, तो वी हैव डन आवर वर्क। ये भी आए एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा सबके। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, जिससे हमें आइडेंटिटी पता लग जाती कि ये किसकी बात कर रहा है। ये आइडेंटिटी बताने में हमारी हेल्प करता है। तो ये आप देख सकते हैं, आई का माय, वी का आवर,
यू का योर, दे का देयर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और वन का वंस। सिर्फ एक ही ऐसा प्रोनाउन है, पोजेसिव एडजेक्टिव ऐसा है जिसके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा है। एक ही पोजेसिव एडजेक्टिव ऐसा है और किसी के भी ऊपर एपोस्ट्रोफी नहीं लगा, सिर्फ इसके ऊपर लगा है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव और पोजेसिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ ऐसा कहना हो कि स्वयं, खुद या अपने आप। जैसे मैं अपना काम खुद करता हूं, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। वो अपना काम खुद करती है, शी डज हर वर्क हर सेल्फ। वो अपना काम खुद करती है। तो ऐसे ही ये यहां पे आई के लिए, वी के लिए, यू के लिए, सबके लिए आपको ध्यान ये रखना है, सिंगुलर के लिए सेल्फ लगता है और प्लूरल के लिए सेल्व्स हो जाता है। एफ की जगह VES ले लेता है। तो डेफिनेटली वी में ज्यादा लोग होते हैं, यू में सिंगुलर भी हो सकता है, यू में प्लूरल भी हो सकता है। तो अगर आप यू से किसी एक को संबोधित कर रहे हैं तो सेल्फ, ज्यादा को संबोधित कर रहे हैं तो फिर सेल्व्स हो जाता है। और दे का मतलब ज्यादा ही होता है, इसी वजह से देमसेल्व्स। और ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हरसेल्फ, इट के लिए इटसेल्फ और वन के लिए वनसेल्फ। अब हम बात कर रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउन की। ये यूज कैसे होते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको, पर अभी आप देख लीजिए। आपने माइन वर्ड बहुत सुना होगा, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो इस तरह के जो शब्द हैं उनके लिए आई के लिए माइन है, वी के लिए आर्स है, यू के लिए योर्स, दे के लिए देयर्स, ही के लिए हिज, शी के लिए हर्स और इट और वन का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। अब मैंने, क्योंकि पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा तो आपको वहां देखना ही आसान रहेगा। अभी मैंने सिर्फ एक साथ ये पांचों प्रोनाउन, पांचों टाइप के जो प्रोनाउन है वो सिर्फ शो किए हैं। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पीडीएफ में सब दिख जाएगा। अब यहां देखो, यहां मैंने इसको और इसको एक ही कलर किया है, यानी यू सब्जेक्टिव में भी आ रहा है, यू ऑब्जेक्टिव में भी आ रहा है। तो आप कैसे पता लगाओगे यू का, कि यू जब सेंटेंस में आया है वो सब्जेक्टिव रूप में आया है या ऑब्जेक्टिव के रूप में आया है। ये चीज अभी यहां तो हेल्प इतनी नहीं कर रही, यहां तो आपको इसका कोई मीनिंग समझ नहीं आएगा भी क्यों हमें इस चीज से टेंशन है कि यू सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब आप करोगे, नरेशन करोगे, एक्टिव पैसिव करोगे, तो उसमें ये चीजें मायने रखती हैं। तो यू जो है ये एक्टिव भी हो सकता है, मतलब ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हो सकता है। ऐसे ही इट सब्जेक्टिव भी हो सकता है, इट ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। उसके बाद हर देखो, हर, ये हर है, यू, इट, हर, ठीक है। ये वंस दिख रहा होगा शायद। सो यहां ये जो हर है, हर ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और हर पोजेसिव भी हो सकता है। ऐसे हिज पोजेसिव भी हो सकता है और हिज पोजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है। ये पोजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, पोजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन्हीं के ऊपर बहुत ही बारीक क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ये वो बात है जो मैंने आपको शुरू में ही बता दी कि क्या मीनिंग होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन का और क्या मीनिंग होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। देखिए, आई ऑलवेज डू माई वर्क माई सेल्फ, डोंट टीच मी, मुझे मत सिखाओ। मैं अपना काम खुद करता हूं, मुझे मत सिखाओ। देखो, एक प्रोनाउन तो यहां आ गया आई। आई क्या है? एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो ये डू यानी ये जो वर्ब आ रही है सेंटेंस में, ये उससे पहले आया है। उसके बाद माई, माई यानी आइडेंटिटी बता रहा है, जैसे मेरा, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। और खुद, जहां अपने को स्वयं कहना है, खुद कहना है, उसके लिए ये। अब यहां देखिए, यहां पे टीच वर्ब है और ये वर्ब के बाद ये जो प्रोनाउन आ रहा है ये क्या है? ऑब्जेक्टिव।
यानी क्योंकि ये जगह ऑब्जेक्ट की है, ये जो वर्ब के बाद ये जो चीज आ रही है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, माई वर्क ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये जो चीज है जैसे ये वर्क ऑब्जेक्ट है, खाली वर्क हालांकि ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये माय जो है ये नहीं है, ये सिर्फ एक एडजेक्टिव की तरह इस नाउन की विशेषता बता रहा है वर्क की। चलो मेन कहने का मतलब ये कि अभी आप मीनिंग में इंटरेस्ट रखो, मीनिंग में थोड़ा फोकस रखो कि ये टाइप क्या है और कैसे यूज हो रहा है। आई ऑलवेज डू माई वर्क माई सेल्फ, तो क्या आप इससे खुद ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं? मैंने भी ये सेंटेंस आई से बनाया है। क्या आप इस वीडियो को रोक के एक बार वी यू दे ही शी इट से ऐसे ही सेंटेंस बना सकते हैं जैसा कि मैंने आई से बनाया है? तो आप कोशिश करो, वीडियो रोको और एक बार ये सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, और मैं जो है अब आगे चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कैसे बनेंगे। देखिए आई ऑलवेज डू माई वर्क, ये तो हो गया। चलो वी से देखो, वी ऑलवेज डू आवर वर्क, माई की जगह आवर ने ले ली, और आवर सेल्फ डोंट टीच अस, हमें मत सिखाओ। यू ऑलवेज डू योर वर्क योर सेल्फ, तुम हमेशा अपना काम खुद करते हो। आई वॉन्ट हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। दे ऑलवेज डू देयर वर्क देम सेल्व्स, वो हमेशा अपना काम खुद करते हैं, ठीक है जी। डोंट टीच देम, उन्हें मत सिखाओ। ही ऑलवेज डू हिज वर्क हिमसेल्फ, डोंट टीच हिम। शी ऑलवेज डू हर वर्क हर सेल्फ, डोंट टीच हर। इट, अब मान लो किसी कुत्ते के लिए बोल रहे हैं कि इट ऑलवेज डू इट्स वर्क इट सेल्फ, डोंट टीच इट। ओके, अब मैंने एक सेंटेंस बोला यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, या मैंने बोला ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, मैं इस किताब का मालिक हूं, आई एम द ऑनर ऑफ दिस बुक, कृपया यह किताब मुझे दे दो, प्लीज गिव दिस बुक टू मी। अब ये सिचुएशन मैं आपको बता दूं, ये सिचुएशन कब क्रिएट हुई। इमेजिन करो कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो आप वहां बैठ के बुक पढ़ रहे थे, इतने में आपको लगा कि यार ये टेबल कुछ अच्छा नहीं है, तो आपने वो टेबल छोड़ा और किसी और टेबल पे शिफ्ट हो गए। अभी आप ढंग से एडजस्ट नहीं हुए हो, अभी अपना सामान रख ही रहे हो, इतने में आपके पुराने वाले टेबल पे कोई और आ गया और उसने देखा कि बुक पड़ी है, तो उसने आवाज लगाई कि ये बुक किसकी है, हुज बुक इज दिस, यानी ये बुक किसकी है। अब आप इन चारों में से कोई भी जवाब दे सकते हो कि ये बुक मेरी है, या ये मेरी बुक है, या मैं इस बुक का मालिक हूं, या ये बुक मुझे दे दो। अब ये बुक, मतलब इमेजिन करो ये केस हमने आई के लिए लिया है, यानी जिसकी बुक है वही आंसर दे रहा है। अब हो सकता है कि जिसकी बुक है, अब मान लो अपने इमेजिन करते हैं कि आप सिर्फ वहां बैठे हो और ये बुक किसी और लड़के की है जिसके कानों में हेडफोन है, उसे सुनाई नहीं दे रहा, कोई क्वेश्चन तो पूछ रहा है ये बुक किसकी है, तो तब आप कैसे आंसर करेंगे अगर वो लड़का है तो। अगर कोई लड़की है जिसकी ये बुक है लेकिन उसको नहीं सुनाई दे रहा पर आपको पता लग रहा है, तब आप कैसे आंसर करोगे। अच्छा, अगर 3-4 स्टूडेंट्स इकट्ठे, 3-4 फ्रेंड्स एक साथ आए हैं, उनमें से किसी की है पर वो उनको अब सुनाई नहीं दे रहा, तो आप कैसे आंसर करोगे। या आप 4-5 फ्रेंड्स एक साथ आए हो और आप में से ही किसी की बुक है, जिसकी बुक है उसको सुनाई नहीं दे रहा लेकिन आपको सुन गया, अब आप आंसर कैसे करोगे। तो ये सारी सिचुएशंस के ऊपर हमें सेंटेंस बनाने हैं, यानी ये मैंने आई से बनाया, आपको वी यू दे ही शी इनसे सबसे बनाने हैं। तो वीडियो रोक के आप जरा कोशिश करो कि क्या आप इस सिचुएशन में आंसर दे पाओगे अलग अलग केसेस के अंदर, और मैं आगे बढ़ता हूं। मान लो अगर आप काफी सारे लोग हैं तो आप कैसे आंसर करेंगे कि ये हमारी बुक है, दिस बुक इज आर्स, वी आर द ओनर्स ऑफ दिस बुक एंड प्लीज गिव दिस बुक टू अस। ये मैं आपको पोजेसिव प्रोनाउन का एक तरीके से यूज करना भी सिखा रहा हूं यहाँ पे। वैसे तो सारे ही प्रोनाउन यहाँ काफी प्रोनाउन यहाँ यूज हो रहे। देखो ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, और ये सब्जेक्टिव हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है ना। अब यू, मान लो आपको कोई बुक मिली
और आपको पता है आपके किसी फ्रेंड की है और आप उसको देने गए, वो खुद ही पूछ रहा है ये बुक किसकी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान खुद ही अपनी चीज पूछने लग जाता है। उसने पूछा बुक किसकी है, तो आप उसको बोल रहे हो भाई ये तेरी बुक है, ये बुक तेरी है, तू इसका मालिक है। अब इसको हमने लास्ट वाली लाइन नहीं बोल सकते कि ये बुक खुद को दे दो, ऐसा बोल नहीं सकते ना। यह किताब उनकी है, मान लो आप वहां बैठे हो और कुछ और लोग हैं जिनकी बुक है, तो ऐसे ही बोलोगे ना ये बुक उनकी है, ये उनकी बुक है और वो इसके मालिक है, ये बुक उनको दे दो। ऐसे ही के लिए ये बुक उसकी है, ये उसकी बुक है, वो इसका मालिक है, ये बुक उसको दे दो। लड़की की हो तो भी अपने ऐसा बोलेंगे कि ये किताब उसकी है और ये उसकी किताब है, वो इसकी मालकिन है और आप ये बुक उसको दे दो। ओके, अब थोड़े से क्वेश्चंस और जिसका आंसर भी अभी मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि अभी हम थोड़ा सा और आगे की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन उनकी करेंगे बाद में, क्योंकि पहले टॉपिक चलाएंगे। तो चलते हैं आगे। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने, दीजिए आंसर। बिल्कुल सही है ये। उनके किसी रिलेटिव ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। बिल्कुल सही है ये। बिल्कुल सही है ये भी। गलत है ये। ठीक है ना, इसके लिए आपको फिर वही, या तो आपको योर्स लिखना पड़ेगा या फिर आपको इस योर के बाद कार लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से वही बात दोबारा बता देते क्योंकि बहुत काम आने वाली है। देखिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन केवल सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन केवल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। सिर्फ पोजेसिव प्रोनाउन ही एक ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम कर सकता है। मतलब वो सेंटेंस में सब्जेक्ट जैसा भी बन के आ सकता है, ऑब्जेक्ट जैसा बन के भी आ सकता है। तो देखो, एक सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको पोजेसिव प्रोनाउन के एरर ढूंढने का। मेनली हम कंसर्न इसी पे हैं कि एग्जाम में अगर पोजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड कोई एरर आती तो उसे ढूंढ सके। तो मैं आपको सिर्फ पोजेसिव प्रोनाउन के वो 4 यूज दिखा रहा हूं, जिसे अगर आपने रट लिया या समझ लिया, समझने के साथ साथ रटना भी जरूरी, बस वो 4 यूज की पोजेसिव प्रोनाउन बस इन्हीं 4 तरीकों से एक सेंटेंस के अंदर आ सकता है। अगर वो आपने रट लिए, समझ भी लिए, तो पोजेसिव प्रोनाउन की तो कहानी खत्म। पोजेसिव प्रोनाउन का बस इतना सही रूल है, तो अपने उसे पहले ही खत्म कर देते हैं। पहला क्या है, इट्स माइन, ये मेरा है। जैसे किसी ने पूछा ये शर्ट किसकी है, देखो या तो आपको बोलना पड़ेगा इट इज माई शर्ट, इट इज माई शर्ट या दिस इज माई शर्ट। अगर आपको माई शर्ट नहीं बोलना, यानी आपको जो नाउन, जिस नाउन की बात हो रही है, उन्होंने इस नाउन के बारे में बात की है, ये एक नाउन है शर्ट, तो अगर आप उस नाउन को दोहरा रहे हो फिर तो आपको साथ में पोजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ता है। ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव बिना नाउन के आ ही नहीं सकता। पोजेसिव एडजेक्टिव को अपने जस्ट बाद नाउन चाहिए ही चाहिए। और अगर आप सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हो, जैसे किसी ने पूछा ये शर्ट किसकी है, अगर आपने कहा ये मेरी शर्ट है तो ऐसे लिखो। अगर आपने इतना ही कहना ये मेरी है, शर्ट नहीं बोलना चाह रहे, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, इट्स माइन। और पोजेसिव प्रोनाउन के जस्ट बाद कभी नाउन नहीं आ सकता, तो ध्यान रखना है ये पोजेसिव प्रोनाउन है और इसके जस्ट बाद नाउन नहीं आ सकता। तो ये पहला यूज हो गया, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। आप कैसे यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे मैंने पूछा जिसकी शर्ट है वो खुद ही पूछ रहा है शर्ट किसकी है, दैट्स योर्स, तेरी है।
ठीक है, एक और तरीका, जब जनरली अपने थोड़ा कंपैरिजन करते हैं तो अपने ऐसी बात करते हैं कि मेरी कार उतनी ही अच्छी है जितनी की तेरी कार। अब योर यहां पे क्या है, योर यहां पे पोजेसिव एडजेक्टिव है और पोजेसिव नाउन चाहिए। तो अब यहां आप क्या बोलना चाह रहे हो कि मेरी कार उतनी ही अच्छी है जितनी की तेरी कार, या आप क्या बोलना चाह रहे हो, मेरी कार उतनी ही अच्छी है जितनी की तेरी, बस कार नहीं बोलना आपने, तो योर्स, ठीक है। तो ना, अब आप ये नहीं कर सकते, आप पोजेसिव प्रोनाउन के बाद अगर नाउन लगाने की कोशिश करेंगे तो गलत है, और अगर आपने पोजेसिव एडजेक्टिव, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद कुछ नहीं लगाया, एक नाउन की रिक्वायरमेंट यहां होनी चाहिए थी, वो नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहां इसके बाद नाउन नहीं चाहिए, नाउन लगा दिया, तो ये गलत हो गया। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, मैंने भी आपको दिया ही था, डोंट वेस्ट माई टाइम एज वेल एज योर्स। देखो, इतना आपको पता होगा कि जो कंजंक्शन होता है ना, ये एज वेल एज यहां पे क्या है, एक कंजंक्शन। जो कंजंक्शन होता है वो दो सेम चीजों को जोड़ता है। अगर ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के अंदर अगर इधर सब्जेक्ट है तो इधर भी क्या होगा, सब्जेक्ट। अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अगर इधर एडजेक्टिव है तो कंजंक्शन की इधर भी क्या होगा, एडजेक्टिव। इधर V1 है तो इधर भी V1, इधर V1 प्लस ING है तो इधर भी V1 प्लस ING होगा। तो ये होता है कंजंक्शन। यहां पे क्या हो रहा है, देखो, ये वेस्ट यहां पे क्या है, एक वर्ब है, और माई टाइम यहां पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। डोंट वेस्ट माई टाइम एज वेल एज योर्स, तो योर्स यहां पे किसका काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट जैसे ही काम कर रहा है। डोंट वेस्ट माई टाइम एज वेल एज योर्स, तो आप योर्स कह दो या योर टाइम कह दो, दोनों सही है। ठीक है, रूल मैंने फिर लिख दिया है, पोजेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन का आना कंपलसरी है, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आ सकता। ये एक तीसरा तरीका है जहां पे ये जो योर्स है ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। योर्स इज अ नाइस कार, मतलब तुम्हारे वाली तो अच्छी कार है। योर्स, योर इज अ नाइस कार नहीं हो सकती, ठीक है जी, क्योंकि योर के बाद तो एक नाउन चाहिए अपने को। योर्स इज अ नाइस कार, हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बात, अब ये लिखने को हम ऐसे लिख सकते कि हर हाउस इज ब्यूटीफुल, उसका घर सुंदर है। घर तो उसका जबरदस्त है, मतलब कुछ इस तरह की हिंदी निकलती है इसकी, पर ये स्ट्रक्चर याद रख लीजिए, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, फोर्थ यूज पे आ रहे हैं हम, ये काफी कॉमन भी है, ये डेफिनेटली सबने सुना भी होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। आप क्या कहना चाह रहे हो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, यानी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड डॉक्टर है। अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ डॉक्टर, यानी मेरा एक दोस्त डॉक्टर है। इसका मतलब यही है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और इसका मतलब यही है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक डॉक्टर है। तो मतलब एक ही है, तरीका अलग अलग है वैसे लिखने का। अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ डॉक्टर। अ रिलेटिव ऑफ हर्स, उनका कोई रिलेटिव जो है उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली है। ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, यानी ये भी मेरा एक फ्रेंड है, यानी मेरे कई फ्रेंड हैं। ही इज अ फादर ऑफ माइन, अब आप ऐसा नहीं कह सकते, थोड़ा सोच के, ही इज अ फादर ऑफ माइन, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी मेरे एक फादर है। तो इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है वैसे। ओके, अब हम चल रहे हैं पहले जबरदस्त रूल पे। अब बारी आ गई है प्रोनाउन के उस पार्ट को समझने की जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस तो खैर इससे पीछे वाले पार्ट पे भी आते हैं, लेकिन अब कहने का मतलब ये है कि अब यहां से जिसको हम प्रॉपर रूल्स कहते हैं वो रूल से स्टार्ट हो रहे हैं।
तो आप आंसर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब कईयों को पचेगा ही नहीं कि आई के बाद आर कैसे आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि यू एंड आई, जब एंड दो चीजों को जोड़ देता है, चाहे दो नाउन को जोड़े चाहे दो प्रोनाउन को जोड़े, जब एंड से हम दो नाउन जोड़ दें या जब हम एंड से एक मतलब दोनों प्रोनाउन जोड़ दें, इधर भी प्रोनाउन लिखा हो इधर भी प्रोनाउन लिखा हो, या हम एंड से नाउन प्रोनाउन कुछ भी जोड़ दें, इधर नाउन हो इधर प्रोनाउन हो इधर प्रोनाउन हो इधर नाउन हो, ये जो चीज है ना ये क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। यानी ये जो टुकड़ा होता है ये क्या बन जाता है, ये प्लूरल बन जाता है। तो ये आर जो है ना ये इस पूरे के पूरे टुकड़े के लिए आया है, यू एंड आई वाले जो फ्रेज है इसके लिए आया है। फिर हमने लिखा यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तो आई एंड यू में क्या दिक्कत थी, हम आई एंड यू को क्यों नहीं लिख सकते, आई एंड यू आर गुड फ्रेंड्स। इसमें भी तो लगभग यही हो रहा है, इसमें तो चलो वर्ब का चेंज आ गया, इधर एम आ गया जो नहीं आ सकती, तो इसमें क्या दिक्कत है। अब इसी में क्या दिक्कत है, बस यही हम समझने वाले हैं अभी। पहले एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए देखो, यू राम एंड आई आर गोइंग टू पार्टी। अब इतना तो आपको पता लग ही रहा है कि ये आर जो है अब इन तीनों के लिए आया है, क्योंकि ये तीनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, ठीक है ना, ये तीनों एंड से जुड़े हैं तो इन तीनों के लिए आर आ रहा है। अब जुड़े तो तीनों ये भी हैं, जुड़े तीनों ये भी हैं, तो दिक्कत क्या है, जुड़े ये भी हैं, पर दिक्कत सिर्फ यही क्यों सही है, तो इसका मतलब है कि हम किसी ना किसी सीक्वेंस में उलझे हैं। एक और क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। देखिए अब यहां पर सिर्फ यही सही है, क्यों सही है, अब सीधा चलते हैं काम की बात पे, मुद्दे की बात पे। इन चीजों को समझने से पहले जो मैं रूल आपको समझाने वाला हूं, उस रूल से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि प्रोनाउन को हम दो और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यानी पहली बात तो प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड किया जा सकता है, और दूसरी बात प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में भी डिवाइड किया जा सकता है। ध्यान रखना, दो अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गए हैं, एक सिंगुलर और प्लूरल वाला और एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाला। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसको बोलते हैं, जो बात कर रहा है या जो बात कर रहे हैं, यानी बात करने वाला इंसान जो होता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। तो मी, माई, माई सेल्फ, माइन। अब इसके अंदर भी, अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंदर भी दो चीजें हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में आई है और प्लूरल में भी है। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बताया जाता है तो सिर्फ आई और वी बताया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस बात को भी ध्यान में रखें कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंदर अकेला आई नहीं आता, आई के पूरे रूप आते हैं। जो 5 टाइप के प्रोनाउन होते हैं पूरे के पूरे आई के 5 रूप है ही, और वी के भी 5 रूप। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में ये टोटल 10 चीजें आ रही हैं, लेकिन कैटेगरी में डिवाइड करें तो ध्यान रखना ये आई सिंगुलर में माना जाता है और वी को प्लूरल में माना जाता है। फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन का मतलब होता है जिससे या जिनसे बात हो रही है। तो अगर एक बंदे से बात हो रही है तो भी अपने यू ही बोलते हैं, ज्यादा से बात हो रही है तो भी अपने यू ही बोलते हैं। तो यू के जो 4-5 रूप हैं वो सारे के सारे यहां दोनों में आ ही रहे हैं। फिर जिसकी बात हो रही है या जिनकी बात हो रही है,
अगर एक बंदे की बात हो रही है तो वो आदमी औरत कुछ भी हो सकता है, ही शी इट, या कोई चीज हो सकती है, कोई जगह हो सकती है। और अगर ज्यादा की बात हो रही है, दो आदमियों की, दो मतलब दो मेल्स की या दो फीमेल्स की, या दो थिंग्स की बात हो रही है, टू थिंग्स की बात हो रही है, तो फिर उसके लिए हम दे का यूज करते हैं। तो ये दे के सारे रूप आ गए। तो अभी आपको ये चीज फटाफट पहले ध्यान में रखनी पड़ेगी कि प्रोनाउन के अंदर एक सिंगुलर और प्लूरल चीज होती है, और एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी कुछ होता है। तो आप इस चीज को भी पहले ढंग से देख लें, फिर आगे बढ़ें। वीडियो चाहे रोक दें, इसको आराम से थोड़ा लिख लें, एक दो बार स्टडी कर लें अगर जिनको थोड़ी दिक्कत है तो। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है, तो आप जरा इसका आंसर देने की कोशिश करें। लिखें इनके नीचे कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, क्या है ये। ठीक है, मैं देता हूं इसका आंसर। जो देर होता है वो प्लूरल है, माय सिंगुलर है, आवर प्लूरल है, हिज सिंगुलर है, दे प्लूरल है, हर्स सिंगुलर है, माइन सिंगुलर है, योर सिंगुलर प्लूरल दोनों में आ जाता है, और शी सिंगुलर है। अगर आपको किसी को यहां डाउट हो रहा हो तो दोबारा से इस पेज को आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे कौन सी चीज कौन सी कैटेगरी में आ रही है। तो ये अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, सिर्फ इतना लिखना है आपने इसके नीचे कि सिंगुलर है या ये प्लूरल है। नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है, अब आपको ये बताना है कि ये चीज फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो इसके नीचे आप 1 लिख दीजिए, सेकंड पर्सन है तो इसके नीचे 2, और थर्ड पर्सन है तो इसके नीचे 3। तो वीडियो रोक के आप आंसर दे सकते हैं। मैं चलता हूं आगे, तो देखते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। उम्मीद है कि आपने सारे के सारे आंसर सही दिए होंगे। तो 3 ये आपको दिख रहा है, देयर ये थर्ड पर्सन है, माय फर्स्ट पर्सन है, आवर भी फर्स्ट पर्सन है, हिज थर्ड, दे थर्ड, हर्स थर्ड, माइन फर्स्ट, योर सेकंड, शी थर्ड। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं, सिंगुलर, प्लूरल और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर क्लियर हो गया है, तो अब अपने बात करते हैं उस रूल की। देखिए, अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन मौजूद है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एक से ज्यादा प्रोनाउन मौजूद है, तो आपको उनको एक सीक्वेंस देना पड़ेगा। और सीक्वेंस डिपेंड करता है कि प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए रूल अलग है, प्लूरल प्रोनाउंस के लिए रूल अलग है। सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए रूल ये है कि अगर एक ही सेंटेंस के अंदर सिंगुलर प्रोनाउंस मौजूद हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उनका ये सीक्वेंस रहेगा 2 3 1। 2 3 1 का मतलब 2 का मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जिसके अंदर सिर्फ यही हमारा आंसर सही था, क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन, राम क्या है, थर्ड पर्सन। देखो, हालांकि प्रोनाउन नहीं है, लेकिन ये चीज प्रोनाउन वाली कैटेगरी में हमने को रखनी पड़ती है। अगर मान लो मैं इसकी जगह ही भी लिख देता तो ही भी यही आता। तो 2 3 और आई का मतलब 1 होता है, इसी वजह से ये सही है। अब आप इनमें किसी को भी चेक कर लो, 2 3 1 नहीं निकल रहा। देखो, ये तो शुरू ही 1 से हो रहा है, यहां ये शुरू 2 से हो रहा है, लेकिन इसके बाद 1 आ गया, यहां फिर ये 1 से शुरू हो रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको 2 3 1 का ही सीक्वेंस ध्यान में रखना है। जब प्रोनाउन कैसे हो, सिंगुलर हो और एक से ज्यादा हो, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपको ज्यादा प्रोनाउंस दिखाई दे रहे हो, उनका सीक्वेंस ध्यान में रखना है आपको। अब एक बात और ध्यान रखनी कि अगर कोई गलती या जुर्म स्वीकार करने की बात हो, उस वक्त ये सीक्वेंस 1 2 3 हो जाता है। ठीक है ना? जैसे अभी पहले सीक्वेंस क्या था, 2 3 1। 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन जो था वो सबसे पीछे था। देखो, 2 3 को आप साथ रख लो, ये 1 जो है, ये जो 1 होता है, ये कभी तो आगे आ जाता है और कभी ये 1 जो है ये पीछे चला जाता है। 2 3 साथ रहते हैं, तो ये 1 पीछे कब जाता है, नॉर्मल सिचुएशन में सिंगुलर में पीछे जाता है, और ये आगे कब आता है, जब गलती स्वीकार करने की बात हो। कब हम, अभी हम सिंगुलर में बात कर रहे हैं, सिंगुलर प्रोनाउन वाले केस के अंदर। I, you and he have made a mistake, मतलब मैंने, तुमने और उसने गलती की है, तो I यहां सबसे पहले आ गया। जब गलती स्वीकार करने की बात होगी
तो फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आएगा। अब हम बात कर रहे हैं प्लूरल के केस में, अगर प्रोनाउन जो है वो प्लूरल है। देखिए, अब प्लूरल के केस में ये मैंने सिंगुलर वाला केस बताया आपको। अब प्लूरल वाले केस में ये चीज क्या होती है, 1 2 3। इसके अंदर गलती स्वीकार करना ना स्वीकार करना, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर प्लूरल प्रोनाउन दिखाई दे रहे हैं तो उनका सीक्वेंस 1 2 3 ही रहता है। तो यहां पे देखो, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। सिर्फ इसीलिए ये सही हुआ है। देखो यहां पे शुरू में ही सेकंड, देखो यहां पे शुरू में सेकंड आ रहा है, फिर ये फर्स्ट आ रहा है, ये थर्ड आ रहा है, ये थर्ड आ रहा है, ये सेकंड आ रहा है, ये फर्स्ट आ रहा है, ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये सेकंड। तो सब ऑप्शन गलत है, सिर्फ यही सही है, 1 2 3। अब एक चीज और बता दूं आपको, जो यू होता है ना, यू से आपको कभी पता नहीं चलेगा कि प्रोनाउन जो है वो सेकंड, मतलब सेकंड पर्सन है, सॉरी सिंगुलर है या प्लूरल है। यू से कभी नहीं पता चलता कि प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। हमें पता किससे चलेगा, या तो आई और वी से पता चलेगा कि अगर आई है तो सिंगुलर है, वी दे रखा है तो प्लूरल है। ऐसे ही शी इट, अगर ही शी इट आ रहा है तो सिंगुलर है, और दे आ रहा है तो प्लूरल है। यानी यू से पता नहीं चलता कि सिंगुलर है या प्लूरल है, बस इतना ध्यान रखना। अच्छा, अभी तो हमने ये रूल बताया 3 के लिए भी। अगर सेंटेंस में 3 अलग अलग प्रोनाउंस हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर मान लो सेंटेंस में प्रोनाउन ही 2 हो तो उनका भी कोई सीक्वेंस होगा, बिल्कुल होगा। मान लो अगर एक क्लास के अंदर 3 बच्चे हैं तो तीनों मान लो हाइट वाइज खड़े होते हैं या रोल नंबर वाइज खड़े होते हैं। अगर एक दिन बच्चा एक नहीं आया तो बाकी 2 तो हाइट वाइज या रोल नंबर वाइज खड़े होंगे। तो मान लो अभी इसके अंदर सिर्फ यू और आई 2 ही आएंगे, तो अपने को पता है कि यू से तो पता नहीं चलता कि यहां सिंगुलर वाला रूल लगाना है या प्लूरल वाला, लेकिन आई से तो पता लग रहा है कि यहां पे सिंगुलर वाला रूल लगेगा, और ये रूल लगेगा 2 3 1 वाला। अब यहां पे 2 हमारे पास है, 1 हमारे पास है, बस 3 नहीं है बीच में। तो अगर 3 आज नहीं आया तो 2 1 ऐसे ही तो खड़े होंगे। अगर मान लो एक दिन 3 नहीं आया बीच में, ऐसे ही यहां देखो। अब दे और वी, ये दोनों ही निशानियां प्लूरल की हैं, और प्लूरल में एक ही रूल चलता है 1 2 3। तो हमारे पास 1 है, हमारे पास 3 है। अगर एक दिन 2 नहीं आया बीच में तो क्या हो गया, तो 1 और 3 तो अपना सही सिस्टम में खड़े होंगे, तो खड़े हैं। देखो पूरी उम्मीद है गाइज, पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। और मैं कोशिश कर रहा हूं और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की, और मेरी पूरी दिल से इच्छा है कि आप इस कोर्स को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिसको भी जरूरत है उन तक इस कोर्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।